आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लश वैल्यू का क्या काम होता है और फ्लश वैल्यू कितने तरीके का आता है और कितने साइज का आता है और कौन सा सही है और फ्लश वैल्यू लगाने का सही तरीका क्या है। तो ये सारा डिफाइन हो जाएगा। तो ये फ्लश वैल्यू है। और जो आप लोगों ने जर्नल मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं कंबाइन करता हूँ, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आप लोगों को मैं पूरा समझा दूंगा कि बाथरूम के अंदर मैं इन जो बाथरूम को मैं लाइन लाता हूँ ऊपर से, उसी में मैं फ्लश वैल्यू भी निकालता हूँ। तो पूरा डिटेल हम समझेंगे इजी भाषा में और इजी बनेगा आप लोगों के लिए प्लम्बिंग। जो दिमाग में बोर होता है ना, डाउट्स रहते हैं, तो सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वही वजह होता है फिर कि मेरा वीडियो जो है वो बड़ा होता है। तो लेकिन बड़ा वीडियो होता है, लेकिन जो चीज़ इसमें मिलेगा ना आप लोगों को नहीं मिलेगा कहीं पे, गारंटी से कह सकता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक यूट्यूब चैनल पे अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखो। और ये फेसबुक पे भी फॉलो कर लो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं। तो फ्लश वैल्यू हम देखेंगे, फ्लश वैल्यू और फ्लश कॉक। फ्लश कॉक भी आता है और फ्लश वैल्यू भी आता है। फ्लश कॉक हम कहाँ तक कहते हैं? आधी इंची, आधी इंची, 1 इंची, इसमें हम लोग फ्लश कॉक कह सकते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको फ्लश कॉक? कि जो टर्न होता है इसको मुड़ाने का, तो उसको फ्लश कॉक हम कह सकते हैं। इसमें साइज की डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। जैसे इन चीज़ों को आगे हम डिटेल्ड समझेंगे कि गेट वैल्यू और फिर उसके बाद जब गेट वैल्यू का साइज बड़ा हो जाता है तो उसको सोल्यूस वैल्यू कहते हैं। तो सोल्यूस वैल्यू और गेट वैल्यू ये लंबा चौड़ा मसला है प्लम्बिंग के मामले में। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलहाल टोटली इस पे कि ये फ्लश वैल्यू जो है हम इसको फ्लश वैल्यू कैसे लगाएंगे। फ्लश वैल्यू जो जर्नल स्टैंडर्ड साइज जो हम घरों में लगाते हैं वो आता है 1.25 इंची। लेकिन 1.25 इंची तक ये महदूद नहीं रहता है, ये 1.5 इंची भी आता है। 1.5 इंची मीनस 40 mm। ये हो गया 32 mm। अगर आप लोग लिखते हो ना, जब लिखते हो एस्टिमेट में, तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है इसमें। 1.25 इंची और 1.5 इंची। तो 1.25 इंची फ्लश वैल्यू हम लगाते हैं। फ्लश वैल्यू क्यों लगाएंगे हम? अगर हम इसी मुकाबले अगर हम फ्लश टैंकी की बात देखेंगे तो फ्लश टैंकी को सिर्फ सिंगल साइड लगा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर फ्लश टैंकी के अंदर जो अपना साथ में जो ये बैंड होता है, लॉन्ग बैंड जिसको हम कह सकते हैं, लॉन्ग बैंड जो है, ये लॉन्ग बैंड क्या करता है काम हमारा कि ये टर्न हम नहीं कर सकते हैं ऐसे, मानो ऐसे किया फिर वापस मुड़ा है, ये तरीके इसमें हम नहीं कर सकते हैं। इसी के मुकाबले अगर हम फ्लश वैल्यू की कहानी समझेंगे, ये मानो ये हमारा बाथरूम है, ये मेरा बाथरूम है, हमने यहाँ पे इस हिसाब से एक कमोड बिठाना है, टॉयलेट बिठाना है, ठीक है ना। लेकिन कमोड को हमने किस साइड फ्रंट किया? इस साइड। तो हम अगर फ्लश टैंकी लगाएंगे तो इस वाले वॉल पे देना ही देना है। अगर हम इसमें फ्लश वैल्यू लगाएंगे तो फ्लश वैल्यू इस वाले वॉल पे भी हम लगा सकते हैं, दोनों साइड। उसमें ये चीजें का फायदा रहता है। फ्लश वैल्यू अगर हम पीपीआर में हम लगाएंगे, जब से पीपीआर आया तो फ्लश वैल्यू लगाना बहुत ही इजी हो गया प्लम्बरों के लिए। क्यों? इसमें हमें ऊपर से जो लाइन आती है, यहां पे मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ये जो मैंने ऊपर से देखो, यहां पे आप लोगों को समझना होगा ये चीज कि ये 40 mm की लाइन है। ये मैंने 40 mm की लाइन उतारी और यहां तक मैंने ये 40 उतारा पहले। यहां पे मैंने इसको 40 40 32 टी लगाया है। ये मैंने गीजर के लिए निकाला है एक कनेक्शन यहां पे। और आगे मैं उतरा, नीचे थोड़ा उतरा, यहां पे भी मैंने 32 40 का एक रोडोसर टी लगाया है फिर से। इसमें से मेरा बाथरूम का कनेक्शन निकला। अगर मंजिल की डिफरेंस है, अगर हमें ग्राउंड फ्लोर पे करना है तो हम इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, 32 का हम निकाल सकते हैं। अगर इसी के मुकाबले हम दूसरे मंजिल में है तो वहां पे आपको अपना फायदा है, 40 का भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले वाली की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो मैं 32 का निकाल रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद फिर 5-6 इंची पाइप का टुकड़ा छोड़ के उसके बाद मैंने लगाया इसमें फ्लश वैल्यू। फ्लश वैल्यू को दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है फीमेल अडाप्टर, दूसरा पड़ता है जरूरत मेल अडाप्टर। 40/1.25 की, याद रखना ये चीज, 40/1.25 इंची। 1.25 इंची अगर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं लिखना आता होगा तो इस हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये कोई बड़ा तूफान नहीं है हर चीज। तो 1.25 इंची 40/1.25 हमें लिखना होता, देना होता है। इसमें एक ऊपर साइड लगेगा इसका मेल एडाप्टर और नीचे वाले साइड लगेगा हमारा
फीमेल अडाप्टर, तो बीच में फंसता है फ्लश वैल्यू। अब हम फ्लश वैल्यू क्यों लगाते हैं मकानों में? फ्लश वैल्यू हम लगाने का मेन मकसद जो होता मेरा होता है वो ये चीज है कि ये टोटली इजी होता है प्लम्बर के लिए। उसके बाद फ्लश वैल्यू के नीचे जो मैंने ये पाइप उतारा है, ये भी 40 mm का पाइप उतरेगा। ये मैंने दीवार मानो मैंने बराबर डीपी के साथ रखा ये, तो नीचे मैंने स्ट्रेट प्रॉपर इसके सीध में पी ट्रैप रखना है। पी ट्रैप इंडियन कमोड अगर हम लगाएंगे, यहां पे मैं इंडियन कमोड की बात कर रहा हूं, तो पूरा सेंटर में होना चाहिए। ये बिल्कुल हल्का सा भी फर्क नहीं रहना चाहिए। ये जो कमोड मानो अगर हमने ये कमोड लगाया लास्ट तक, टॉप तक हमने ये कमोड पहुंचाया, कमोड की हाइट अगर हमारे डीपीसी से 6 इंच उठेगा, तो ये कमोड की हाइट से फ्लश वैल्यू तक कितना हाई गैप रहनी चाहिए बीच में? कम से कम 36 इंच ही रहना चाहिए इनके बीच में डिफरेंस। क्योंकि बंदा जब उठता है ना, देखो यहां से यहां तक अगर मैं नापूं यहां तक, तो 3-3.5 फुट नॉर्मली आएगा ही आएगा। पुश करना आसान होना चाहिए, ऐसे झुक के पुश नहीं करना पड़ता, या ऐसे उठ के पुश नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना? तो ये चीजों का ख्याल हमें रखना है। ये फायदा है फ्लश वैल्यू में। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसमें मैं ये वाला काम क्यों कर रहा हूं? देखो मैं अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मेरे काम में, मैं इस टाइप का काम करता हूं। ये वाला गैप जो है बीच में, अगर ये 12 इंच भी हो जाएगा मुझे कोई इश्यू नहीं है, यहां से यहां तक, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं होता है इसका। क्योंकि ये सिर्फ इसका लेवल स्टैंडर्ड देखनी है हमें, गैप इसमें मैटर नहीं करता है। 12 इंच तक आप जा सकते हो इसके गैप में। तो ये मेरा गीजर की लाइन है ये वाली, और ये मेरा कोल्ड लाइन हो जाएगी। बाकी साइड के हिसाब से सारा डिफाइन होता है, कहीं मैं इस साइड मुड़ाता हूं, कहीं इस साइड मुड़ाता हूं, जहां जैसे मौका होगा। तो फ्लश वैल्यू आता है जो हम जर्नली लगाएंगे वो 1.25 इंची का लगाते हैं। अगर हम इसके अंदर की अब बात करेंगे, फ्लश टैंकी और फ्लश वैल्यू के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, फ्लश टैंकी के अंदर क्या क्या होता है, आप लोगों ने आपको मैंने पहले ही बोला था, बॉल कॉक होता है और सेफन सेट होता है। यही दो चीज सारा फ्लश टैंकी इसी पे डिपेंडेंट है। सेफन का काम होता है कि जब भी हम पुश करते हैं सेफन उठता है, फिर वो ऑटोमेटिक वापस बैठ जाता है, ये उसका आउटपुट होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे समझूं, ये आउटपुट होता है, इसमें फ्लश टैंकी होता है, पूरा पानी भरा हुआ होता है। ये जो उठता है ना, जब हम इसको पुश करते हैं, चाहे वो एयर वाला पुश हो या नॉर्मल पुश हो, तो लेकिन ये कोई बड़ा तूफान नहीं होता है। इन चीजों का हमें समझना है। सेम इसी में अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें टोटल एक कार्ट्रेज होती है, कार्ट्रेज पुश टाइप की एक वॉशर जैसी होती है। तो कोई इसका इनर पार्ट अगर देखेंगे हम, इसका इनर पार्ट इस फ्लश टैंकी के मुकाबले बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो फ्लश वैल्यू अगर खराब हो भी जाएगा, तो क्या हमें दीवार तोड़ना पड़ेगा? नहीं तोड़ना पड़ेगा दीवार। क्यों? इसके लिए प्लग रेंज, जिससे जनरेटर बाइकों को प्लग खोलते हैं ना, उतना ही साइज का इसमें होता है। अंदर जो इसकी कार्ट्रेज होती है उतना ही उसी वाले प्लग से हम प्लग रेंज से हम इसको खोल सकते हैं, अंदर का सारा पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। एक एक चीज हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं कम से कम पिछले 10 साल से फ्लश वैल्यू का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं आया मुझे अभी तक कंप्लेंट, अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं देखना पड़ा। तो ये तरीका अगर आप लोग इंप्लीमेंट करोगे ना, इससे मेरा फायदा क्या है? फिर लास्ट में आप लोगों को जो डाउट था कि फायदा क्या है मेरा इससे, देखो मैंने मानो 4 मंजिल से मैंने पाइपलाइन उतारी, ये स्ट्रेट नहीं उतरेगा, बाथरूमों के अंदर से ही मुझे उतारना है ना, मेरा एरिया जो है बाथरूम ही है, चार बाथरूम कंटिन्यू ऊपर एक दूसरे के ऊपर है, उसी में मुझे सारा मैनेज करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने यहां पे इस वाले दीवार से चढ़ाया बाहर वाले, यहां पे मैंने या तो लेफ्ट वाले में लिया या राइट वाले में लिया या अपोजिट वाले में लिया, तो यानी कि यहां पे मुझे स्लैब के ऊपर से मुड़ाना पड़ा, यहां से चढ़ा, कहीं पे मैं ऐसे भी मुड़ा सकता हूं। पाइप की गेम ऐसी ही होती है। तो ये जो बैंड्स होते हैं ना, ये बैंड्स जो हमारे पाइप में लगते हैं, तो वो ईयर देते हैं कल को जब हमारा टैंकी खाली हो जाता है या पहली बार हमें लाइन देनी है, तो पानी नहीं होता है, ईयर नहीं होता है पार इन बैंडों के अंदर से। ये चीज आप लोगों को समझना होगा। उस सूरत में हमें क्या होता है, अगर हम यहां पे इसके अंदर एक नलका लगा के, हमने डाइवर्टर लगाया, नलका लगाया, वहां से ईयर पार नहीं होता है पूरा।
तो उस सूरत में मुझे ये वाला फ्लश वैल्यू काम आता है। इस फ्लश वैल्यू को मैं पुश करता हूं, ये पूरा ऊपर से नीचे तक का एयर 2 सेकंड में निकालता है। तो वो फायदा होता है मुझे कंबाइन करने में। लेकिन फ्लश वैल्यू का तरीका सही क्या है? फ्लश वैल्यू का तरीका सिर्फ यही है, अगर आपके पास 4 मंजिल का घर है, 2 मंजिल का घर है, अगर 2 मंजिल, सिर्फ 2 मंजिल का घर है, नीचे वाले फ्लोर में आप फ्लश वैल्यू लगा सकते हैं। अगर फिर दूसरी मंजिल की बात है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। अगर फ्लश वैल्यू से लेकर के फ्लश वैल्यू मानो अगर हमने यहां पे लगाया, इसके और टैंकी के बीच में कम से कम 20 फुट की हाइट होनी चाहिए। 20 फीट की हाइट होगा तभी जाके आपका फ्लश वैल्यू काम करेगा, वरना ऊपर प्रेशर बूस्टर आराम से दे सकते हो और वो काम करेगा। ठीक है ना? फ्लश टैंकी में क्या फर्क है? अब फ्लश टैंकी में हमें पानी जमा करना है, पानी जमा हुआ यहां तक, एक फ्लश किया, फ्लश टैंकी पहुंची यहां पे, तो फिर हमें पानी इसमें जमा हो जाएगा, खुद नहीं करना पड़ता है हाथ से। हमारा जो कनेक्शन सीपी कनेक्शन होता है उससे पानी चले जाता है इसमें। तो फिर जब तक टैंक फुल नहीं होगा दूसरा फ्लश नहीं होगा। लेकिन फ्लश वैल्यू में क्या है? फ्लश वैल्यू में ये चीज है कि ऊपर टैंकी लगा के है, ये 1000 लीटर की क्वांटिटी है, ठीक है ना? 1000 लीटर की क्वांटिटी है। जब तक ये 1000 लीटर खाली नहीं होगा आप लोगों को फ्लश वैल्यू बंद नहीं होगा। फ्लश वैल्यू बंद मतलब बाथरूम जाना है हमें वेट फ्लश के लिए नहीं करना पड़ेगा। वही मसला, वही वजह होता है कि ज्यादातर पब्लिक प्लेसेस पे अगर हम देखेंगे ना, पब्लिक प्लेसेस पे, तो पब्लिक प्लेसेस पे क्या होता है, फ्लश वैल्यू का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। उसका वजह यही है कि वहां पे जितने भी भीड़ जाता है ना प्लेसेस में, एयरपोर्ट में जाओ या कि ट्रेनों में देखो या कि ट्रेन स्टेशन में देखो, तो ये चीजें वहां पे इसलिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं ताकि पब्लिक को सफर ना करना पड़े। अगर एक बंदा बाथरूम गया और दूसरे को जल्दी, दूसरा के देखो लाइन में होता है, कभी कभी क्या होता है कि भीड़ में लाइन लगती है बाथरूम जाने के लिए, तो अगर अंदर फ्लश टैंकी होगा, इसको तो 5 से 7 मिनट लगता है भरने में पानी वापस, तो कहां से हो जाएगा? यहां से मोटर हमने टैंकी में भर के रखा, मानो 2000 लीटर, तो फ्लश इसने किया और दूसरा बंदा गया, वो भी रनिंग में फ्लश कर सकता है। तो इसमें हम तब तक रनिंग फ्लश कर सकते हैं जब तक ऊपर की क्वांटिटी खत्म नहीं होगा। तो ये चीज़ है। फिर अगर हम बाकी चीज़ों के मुकाबले हम बात करेंगे ना, खराब होना, बाकी चीज़ होना, खराब तो हर कोई चीज़ होता है, लेकिन खराब होने से पहले ही ऑल्टरनेटिव होता है हर चीज़ में ठीक करने का। पहले स्पेयर पार्ट्स आता है, फिर कोई प्रोडक्ट आता है बाजार में। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फ्लश वैल्यू को कोई बड़ा डाउट नहीं है। मेरी सजेशन अगर आप लोग मानोगे तो फ्लश वैल्यू लगाना वो 110% बेहतर है हम सब के लिए, 110%। तो लेकिन फ्लश वैल्यू किस कंपनी का लगाओगे वो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लगाना जिस भी कंपनी का होगा थोड़ा स्टैंडर्ड लगाना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब। क्योंकि आज मैंने थोड़ा धीमी आवाज़ में क्यों बात किया, तो मैं लाउडली भी बात कर सकता था, तो लेकिन मैंने आज सोचा कि आज के बाद हम थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। जिस हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगेगा उस हिसाब से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मेन मोटिव जो है वो इतना ही है कि अपने ऑडियंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड कराना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।